हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है सरोज भाटी। तो सरोज, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके बारे में बताइए। मेरा नाम सरोज भाटी है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, पाली डिस्ट्रिक्ट से। मैंने अपनी ग्रेजुएशन नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात से कंप्लीट की है 2022 में। और उसके बाद मुझे एमएससी नहीं करनी थी, मुझे एएफओ से ही मतलब एएफओ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी मैंने 4th ईयर से ही। और तब से मैं प्रिपरेशन एएफओ की कर रही थी। मेन तो मैंने एएफओ ही रखा, बाकी जो भी एग्ज़ाम होते रहे मैं उनको भी देती थी। बट इस बार एएफओ मेरा क्लियर हुआ है और पीएनबी बैंक मुझे अलॉट हुआ है। बहुत बहुत बधाई है सरोज। थैंक यू सर। तो सबसे पहले सरोज, जैसे कि 2022 में तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ था, तो उसके यस सर। बाद जैसे तुमने बोला 4th ईयर से तैयारी कर रहे थे, तो कैसे, मतलब कहाँ से क्या क्या सोर्सेज रहे और क्या कैसे तैयारी स्टार्ट की थी? सर 4th ईयर में मैंने यूट्यूब से ही स्टार्ट किया था। मतलब मेंस का तो मैं उस टाइम इतना नहीं कर रही थी। प्री की मैंने स्टार्ट कर ली थी 4th ईयर से। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। इंग्लिश का मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दो पैसेज करूंगी और मैथ्स दो फॉलोइंग करूंगी तो मतलब कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मेरी। तो उसमें इंग्लिश में मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया और रीजनिंग और मैथ्स को मैंने यूट्यूब से पूरा प्रिपेयर किया, मतलब इतना कि मैं 25-30 क्वेश्चन सही कर पाऊँ दोनों सब्जेक्ट में और कट ऑफ क्लियर हो जाए। पहले मेरा इतना ही था। बट इंग्लिश में मेरे मार्क्स आया 1, जिसकी वजह से मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। मतलब उन दोनों में मेरे 40 मार्क्स आ गए, लेकिन इंग्लिश की वजह से मेरा रह गया था प्री। फिर मैंने, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, इस वजह ओके। से इंग्लिश शुरू से इतनी अच्छी नहीं रही मेरी आरबीएसई बोर्ड से। तो फिर उसके बाद में मैंने इंग्लिश पे भी ध्यान दिया। डेली में 1-2 घंटा इंग्लिश पे देती थी। पहले मैंने यूट्यूब से बच्चों के सेलेक्टिव बच्चों की स्ट्रेटेजी देखी कि उन्होंने किस तरह से अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की। तो फिर मैंने भी वैसे ही किया, न्यूज़पेपर रीडिंग करती थी। स्टार्टिंग में मुझे समझ में भी नहीं आता था, पर मैं डेली पढ़ती थी। मुझे ऐसा था कि 15 मिनट भी पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी। तो मैं डेली पढ़ती थी। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती थी, वो भी मैं यूट्यूब से ही करती थी। मैं सारे करती थी, एसबीआई के करती थी, आईबीपीएस के करती थी, पीओ क्लर्क। मैं कुछ नहीं देखती थी, मैं बस क्वेश्चन देखती थी और एक्सप्लेनेशन देखती थी। जितने भी चैनल्स थे उन सबसे करती थी मैं। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया। तो 2022 में जब मैंने दिया था प्री, तो उसमें मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए 9.75। तो वो अपने ओके। आप ही हुए। मतलब पूरे साल भर मेरे कभी 5 मार्क्स भी आए, 6 भी आए, 7 भी आए। 9.75 या 10 तक तो मेरे कभी पूरे साल में आए ही नहीं, बट प्री में आ गए थे मेन एग्जाम के अंदर। ओके। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए जो मेरा 4th ईयर की तैयारी थी मैंने वही रखी। और मोक में डेली देती थी प्री के। तो प्री का मेरा ऐसा हो गया था कि अब अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ प्री में मैं। और मेंस में मैंने 2022 में कोचिंग के मटेरियल फॉलो किए। मॉक टेस्ट देती थी मैं साथ साथ में। मेंस के मॉक्स मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, अक्टूबर में देना स्टार्ट किया था मैं, कि एक बार रिवीजन कर लूँ, क्योंकि एलाइट पढ़ा नहीं था। ओके। तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। तो उस टाइम मेरे मेंस में मार्क्स आए थे 34.25। 2022 में? 2022, 2022 के अंदर। और इंटरव्यू इंटरव्यू मेरा फर्स्ट टाइम था। और किसी एग्जाम में मैंने कुछ दिया भी नहीं था इंटरव्यू, वो ओवरऑल फर्स्ट टाइम ही था मेरा। तो इंटरव्यू में भी मेरे मार्क्स रहे 15.25। तो तो अच्छे मार्क्स ही काफी ओवरऑल थे। ओवरऑल मेरा मतलब कट ऑफ से 1 मार्क से रह गया था। तो ओके। 2023 में मुझे ऐसा कि और कोई एग्जाम में टारगेट नहीं करती हूँ, एएफओ ही रखती हूँ मेन। और सब कुछ पढ़ा हुआ है तो इसीलिए मैंने 2023 में भी फिर से मेन एएफओ को ही टारगेट किया। बट मैंने अदर रिसोर्सेज फॉलो नहीं किया। मैंने जो पढ़ा हुआ था 2022 के अंदर, मैंने वही पढ़ा, वही मोक दिए। मतलब ओके। ऐसा कि मैं सिर्फ रिवीजन ही करूँ। और प्री का भी मैं सिर्फ मोक ही देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तैयारी मेरी ऑलरेडी है, इतने 50 मार्क्स तक आ जाएंगे। तो प्री क्वालिफाई हो गया। मेंस में भी मेरे मार्क्स थोड़े बढ़े, मतलब ज्यादा नहीं, 38.75 थे मेरे 2023 में, जो उस हिसाब हाँ, से कम काफी थे अच्छे। उस टाइम, लाइक बहुत ज्यादा थे बच्चों के। और बट लेकिन चलो, इंटरव्यू ये मेरा थोड़ा
कम रहा, मैं नर्वस हो गई थी क्योंकि सेकंड टाइम इंटरव्यू था मेरा। मुझे पता था कि अंदर जाके क्या क्या होगा, वो लोग क्या पूछेंगे, तो इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस हो गई। तो इंटरव्यू में मेरे मार्क्स मिले 12 या 12.5 इतने ही। तो फिर से वही हुआ मेरे साथ कि एक मार्क्स में फिर से रह गई। ओके। तो अब 2024 में मुझे फिर से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ी। तो ठीक है, इस तो बार मैंने 2024 में क्या हुआ ऐसा, मतलब कैसे कैसे क्या स्ट्रेटजी तुमने चेंज करी है, क्या क्या किया था? 2024 में मैंने मई से स्टार्ट किया था। तैयारी उस मेन टाइम, से स्टार्ट करी? हाँ, मई से स्टार्ट कर दिया। अप्रैल में रिजल्ट आया था, उस टाइम मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी, मतलब 2 साल से ओके ऐसा ओके। हो रहा था, सेम सिचुएशन मेरे साथ। तो पूरा अप्रैल मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने मई से स्टार्ट की। मई हम्म। से स्टार्ट की, सिर्फ मैंने मेंस ही पढ़ा, प्री को मैंने साइड में रखा उस टाइम। तो मई जून जुलाई इन तीनों मंथ में मैंने 3 बार रिवीजन कर लिया था। पूरा एग्रीकल्चर, जनरल हाँ, एग्रीकल्चर? पूरा एग्रीकल्चर का मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया, मैंने कोई मॉक भी नहीं दिया उस टाइम में, सिर्फ ऐसा कि शॉर्टली मैं पूरा एक बार पढ़ लूं। और कौन सी ताकि बुक्स फॉलो करते थे? मैं नेमराज और अरुण कात्यायन, सबसे पहले मैंने अरुण कात्यायन का बेसिक पढ़ लिया। जो नेमराज में नहीं था उसको मैंने नेमराज में नोट किया, और अलग से भी नोट बनाए, और अलग से पेपर पे चिपका के उसको नेमराज के साथ ही अटैच किया, ताकि मुझे ऐसे दो साथ में लेके नहीं पढ़ना पड़े। हम्म। और एंटोपैथो इस बार मैंने टीएनयूवी की वेबसाइट से किया, क्योंकि उसमें फोटोज वगैरह साथ में रहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब मेमोरी उसकी सही रहती है। तो सिम्टम्स वगैरह, नाम, ट्रेड नेम, वो इजी रहे मेरे लिए वहां से पढ़ना। और जो नहीं रहता था उसमें एंटोपैथो के भी इस बार मैंने नोट्स बनाए, मतलब पिछले 2 सालों में मैंने नहीं बनाए थे। जो केमिकल के नाम वगैरह मुझे याद नहीं रह रहे उनके भी नोट्स बनाए। इस तरह से ओके। सारे नोट्स बनाए मैंने। और फिर जुलाई अगस्त या सितंबर में साइमन एग्रीकल्चर से जुड़ी थी मैं। हम्म। फिर AFO 30 बैच में शामिल हुई। वहां से थोड़ा जो भी कमी रह गई थी मेरे नेगेटिव मार्क्स के अंदर, या फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो आप लोगों ने एनालिसिस करके डेली आप बताते थे, जैसा मैं कर लेती थी। आप जो टारगेट्स देते थे तो वो मैं मतलब टाइम पे कंप्लीट भी कर लेती थी, क्योंकि मेरा 3 बार पहले ही रिवीजन हो चुका था। तो आप जब बोलते थे कि ये मंडे को हो जाना चाहिए, इतना आप पढ़ लेना, तो वो मैं आराम से पढ़ लेती थी, मुझे टाइम नहीं लगता था उसको पढ़ने में। और हम्म। इस बार मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया, जो भी मुझे मिला वो फ्री में ही मिला। 1-2 जगह से और मुझे स्कॉलरशिप टेस्ट के द्वारा फ्री में मटेरियल मिला, तो इस वजह से मेरे पास बहुत सारे मॉक भी हो गए। मैं डेली मॉक देती थी, मतलब जुलाई से मैंने स्टार्ट कर लिया था मॉक देना। डेली मॉक देती थी, प्री के भी देती थी, मेंस के भी देती थी। तो डेली मॉक भी हो रहा था मेरा, रिवीजन भी हो रहा था। और A4 30 बैच में मैं डालती थी अपने मार्क्स, तो जितने सबके बनते थे उतने मेरे भी बन रहे थे। और जो कमियां रह रही थी वो आप टाइम टू टाइम बताते जा रहे थे, तो वैसा वैसा इम्प्रूव करती गई मैं। और ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा, मतलब तीसरा साल काफी इजी रहा मेरे लिए पिछले 2 सालों से। थोड़ी पॉजिटिव भी रही मैं अपने आप के लिए। और तैयारी करती गई, बस पढ़ती गई, एग्जाम, ये टेस्ट, मॉक टेस्ट देती गई, मार्क्स शेयर करती गई, बस यही होता रहा। और धीरे धीरे फिर प्री भी हो गया, प्री में 56.68 मार्क्स आ गए। फिर मेंस में इस बार मेरे मार्क्स 37.25 रहे। काफी अच्छे मार्क्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर का लेवल भी ऐसा रहा है। हाँ, मैंने 51 ही अटेम्प्ट किए थे, हम्म। मतलब ज्यादा क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ थे, तो मैंने 51 अटेम्प्ट किए। और मेंस में मार्क्स मेरे 37.25 रहे। और इंटरव्यू भी इस बार मेरा अच्छा रहा, 16 मार्क्स मिले मुझे इंटरव्यू में। तो ओवरऑल काफी मार्जिन से, मतलब कट ऑफ से तो काफी मार्जिन से मैं इस बार सेलेक्ट हो गई। जो हर साल होता था एक एक नंबर से, वो हाँ, काफी जो पीछे छूट एक गया। एक वो साढ़े 3 सालों का बहुत मार्जिन क्रॉस कर गई मैं इस बार। तो सरोज, आप एक चीज बताओ मुझे, जैसे आपको क्या लगता है, मतलब क्या चीजें हैं जो करने से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, फिर जो करने से कुछ अलग से चीज करने से सिलेक्शन हो गया? जैसे कोई और स्टूडेंट है, काफी है जो 2 साल 3 साल 4 साल से दे रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, तो किन चीजों पे उनको फोकस करना चाहिए?
एक तो जो आपकी गलतियाँ रह रही है, या तो आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रही है, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप पहले वो एनालिसिस करो, है ना? अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, तो आप यूट्यूब से क्लासेस देख लो एक बार, क्योंकि सुनने, देखने से वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। फिर उसके बाद में अगर कोई सब्जेक्ट आपकी वीक है, तो उसके ज़्यादा मॉक, सब्जेक्टिव मॉक आप दो। फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करो। इसके साथ कितने घंटे पढ़ते थे? बाकी ये भी पूछ लेते, काफी लोग, काफी बच्चों को होता है कि कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होता है। घंटे, समय 6 से 7 घंटे तो पढ़ती थी। मैं घर पे ही रहती थी, मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी रहता था। ऐसा नहीं कि मैं रोज डेली इतने घंटे पढ़ पा रही हूँ। कभी कभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, बट ऐसा डेली के टारगेट्स कि मैंने इंग्लिश का ये मॉक देना है, प्री का ये मॉक देना है, मेंस का ये मॉक देना है, तो वो मैं कंप्लीट करती थी। मतलब कभी कुछ नहीं पढ़ पाई, पर मॉक्स में जरूर देती थी। तो लाइक सरोज, आपने जो पढ़ाई है घर से की है या लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर रखी थी? पूरे साल भर घर ही रहती थी। जब एग्जाम आता था कि जैसे कि अक्टूबर में, तो अक्टूबर में मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करती थी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 3 मंथ के लिए। अच्छा। के अलावा कुछ ऐसी चीज जो आप चाहते हो बताना कि ये सब चीजों से और हेल्प मिल सकती है? कुछ ऐसे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर आप 2000 जो आपका 22 में कुछ ऐसी चीजें थी जो 2022 में आपको पता होती, तो शायद आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता? क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों को एक वो बैठ गया है दिमाग में कि शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, उसके लिए एक दो अटेम्प्ट तो देने ही पड़ेंगे। तो क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। आप, अगर आप कॉलेज में हैं, तो अभी से अपने नोट्स प्रिपेयर करो। आपको किसी कोचिंग या ऐसा किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हम्म। अपने नोट से पढ़ो, जो बेसिक बुक है ना, वही पढ़ो। और बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उससे पढ़ लो। उसमें फोटोग्राफ्स भी है साथ में, तो इजी रहता है वहां से पढ़ना। काफी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ हमेशा इसके लिए दो तीन अटेम्प्ट देंगे तो ही सिलेक्शन होगा। नहीं नहीं, अगर फर्स्ट इसको, अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर किसी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और गाइडेंस हो ठीक ठाक से, तो काफी इजीली ले सकते हैं सिलेक्शन। यस सर। इसके अलावा आपके जैसे प्री का हो गया, मेंस का हो गया, इंटरव्यू के लिए कुछ आपने कोई मॉक्स, या क्या लगता है कुछ मॉक्स लेने चाहिए लोग बच्चों को? मैंने तो दिए थे, मतलब जयपुर में ऑफलाइन मॉक दिए थे मैंने। हम्म। तो उसमें तो थोड़ी हेल्प मिली थी मुझे, लाइक ओके। तो सरोज इंटरव्यू, अभी आप, इंटरव्यू बताइए। इतना ज्यादा नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है इंटरव्यू। मतलब आप जैसा जैसा बोलोगे, अपने एरिया का बोलोगे, कॉलेज का बोलोगे, अपनी डिग्री के बारे में बताओगे, तो वो लोग उसी से क्वेश्चन करेंगे। मुझसे तीनों बार में इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं गया। उन्होंने शुरुआत यही से, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, फैमिली का बैकग्राउंड, आपके एरिया की एग्रीकल्चर, कॉलेज कहाँ से किया है, बस यही 3 साल यहीं से क्वेश्चन रहे मेरे पास। मेरे से कोई करंट न्यूज नहीं पूछी, या फिर कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं पूछा। बैंक से भी मेरे से कुछ नहीं पूछा गया। सिर्फ एग्रीकल्चर और मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन से ही इंटरव्यू के क्वेश्चन रहे। तो आपका जैसे प्री के लिए हो गया है, आप क्वांटिटेटिव इंग्लिश आप कॉलेज से तैयार करो, ठीक है, और फिर बाद में रेगुलर मॉक्स की प्रैक्टिस करते रहो। यस सर। यही था। मेंस के यस लिए सर। जो आपका सिलेबस है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पकड़ो, उसको हाँ। खत्म करो, मल्टीपल रिवीजन करो, और फिर डेली मॉक्स प्रैक्टिस करो। यस सर। और इंटरव्यू के लिए, वैसे तो देखो, अगर आपके मेंस में मार्क्स अच्छे बन जाते तो इंटरव्यू जस्ट मतलब होता है ना, एक एवरेज भी जाता है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। तो ज्यादातर ज्यादा मेहनत आपको हमेशा मेंस में ही करनी होती है। यस सर। लेकिन क्या लगता है सरोज, जिस हिसाब से प्रीलिम्स की कट ऑफ इतनी ज्यादा इस बार बढ़ गई थी, कभी सोचा था इतनी जाएगी कट ऑफ? नहीं सर, मतलब नॉर्मली ये रहता है कि 30, 30, 40 के बीच में।
और एक चीज और है, जैसे एक चीज मैं आपको, जैसे एज ए स्टूडेंट्स लोगों के मन में होता है कि हमारे प्री में ये, जैसे आप मॉक्स वगैरह दो किसी भी टेक्स्ट बुक या किसी भी चैनल वगैरह पे, तो ऐसे मार्क्स नहीं आते हैं। हम्म। जैसे मॉक्स में आपके कितने हाईएस्ट मार्क्स आते थे प्रीलिम्स में? 50 से नीचे ही रहते थे मेरे, 40 to 50 के बीच में रहते थे। और फाइनल एग्जाम में कितने आए थे इस बार? 56 आए थे मेरे इस बार। हाँ। तो एक ऐसा मिसकंसेप्शन भी है कि जैसे हमारे अगर मार्क्स यहीं कम आ रहे हैं तो वहां तो और भी कम आएंगे, और वो नेगेटिव होती जाती है चीज। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम काफी अलग होता है, और वहां पे आपका जो मॉक्स का स्कोर है वो जैसे आपको प्रैक्टिस करवाता है कि आप ऐसे एग्जाम होगा, आपका ऐसे तैयारी होगी, ऐसा पेपर आएगा और इस ऐसे अटेम्प्ट करना है। कभी भी उसको हमेशा अपने एग्जाम से रिलेट मत करना, और हमेशा अपने मार्क्स को मैक्सिमम ट्राई करते रहना कि भाई अगर कि जितना हो सके बढ़ जाए, लेकिन उसको नेगेटिव नहीं बनाना है। यही है। यस सर, यही रहता है पूरे साल भर। मतलब तीसरे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे भी ऐसा रहता है कि इतने मार्क्स कम बन रहे हैं, वहाँ कितने आएंगे। फिर 2 साल तक देख के पता चल गया था कि ये मार्क्स अलग है जो हम पूरे साल भर देते हैं, और वहाँ जो आएंगे वो मार्क्स अलग होंगे। तो तीसरे साल तो मैं एकदम फ्री रह के ही मार्क्स देती थी। मुझे इतनी चिंता नहीं रहती थी कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे, मुझे बस ये रहता था कि मैं नेगेटिव ही कम करूँ, कम अटेम्प्ट करूँ, नेगेटिव कम करूँ, बस। तो यही था सरोज। थैंक यू आने के लिए, और बहुत थैंक यू बहुत सर। बधाई हो फिर से, आपके जो 2 साल 3 साल की मेहनत है वो फिर से रंग लाई। और कभी भी मेहनत बेकार जाती नहीं है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका अगर पहला अटेम्प्ट है, तो हमेशा कोशिश करो आपके पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करने का, क्योंकि यस सर। टाइम वापस नहीं आता है। आप क्यों उस चीज को एक्सटेंड कर रहे हो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल? अगर आपको सारी चीजें पता है, आजकल इतने सोर्सेज है, आपको यूट्यूब पे जाओ, हर चीज के सोर्सेज है। अभी ये आप जो सेशन है आप सुनोगे यूट्यूब पे, वहां पे जैसे जो जो चीजें सरोज ने बताई, जो चीज फॉलो करने से उनको थर्ड अटेम्प्ट में वो सक्सेस मिली, वो चीज अगर फॉलो करके आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी तो ले सकते हो। मतलब फर्स्ट में इतनी अगर हो गया तो हो गया, उसके बाद कितने साल लगेंगे वो हम भी नहीं बता सकते। हाँ, क्योंकि वो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है साथ साथ में। वो डर होता है, नर्वसनेस होती है हर बार कि इस बार भी नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके सरोज, थैंक यू सो मच आने के लिए। और हम आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, ऐसे ही अपने घर परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सरोज। ओके।